हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म मनोहर रे प्रश्नावली 3B प्रश्न संख्या 6 से 15 तक। मतलब आज हम 3B को लास्ट कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे। अभी कल इसके पहले वाली वीडियो में हमने पहला से लेकर छठवां तक कराया है, पांचवा तक। अब इसके बाद आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से और 15 तक, पूरा 15 तक है, 15 तक पूरा करा देंगे। चलिए छठवां नंबर चलते हैं, शुरू करते हैं। समीकरणों 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 को हल कीजिए। हमें इसे हल करना है, समीकरण लिखना है। समीकरण है 5x माइनस 7y बराबर 8, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और ये हो जाएगा 10x प्लस 3y बराबर 33, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको हम बता दें, समीकरण 1 और 2 में हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो इसमें देखते हैं किसको बराबर करने में आसानी रहेगी। अगर यक्स को बराबर करते हैं तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 पंचे 10 होगा। और अगर इसको बराबर करते हैं तो इसमें 3 से और इसमें 7 से करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से गुणे 2, तो 2 पंचे 10x माइनस 2 7 14y बराबर 2 अठे 16। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इस वाले को लिख लेते हैं 10x प्लस 3y बराबर 33, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से ये समीकरण के बाद क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पे ये प्लस प्लस है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, घटाने पर जब घटाने पे करेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माना जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा, माइनस 17y इक्वल टू, ये भी घट जाएगा। 3 में से यहाँ पे 3 एक कैरी देगा हासिल, 13 13 में 6 गए 7 6 13 7, यहाँ 2 में से 1 गए 1, माइनस 17। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 17 बटे माइनस 17। भाग देंगे, जब भाग देंगे तो y बराबर माइनस माइनस 17 1 के 17 1 आ जाएगा। कितना आ गया, ये आपका y का मान 1 आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब x का मान निकालते हैं। तो समीकरण एक में y बराबर 1 रखने पर अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 है 5x माइनस 7y बराबर 8, यह है समीकरण 1। अब यहाँ पे y का मान 1 रखते हैं, तो 5x माइनस 7 गुणे 1 बराबर 8 है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 8, माइनस 7 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 8, इधर माइनस 7 आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x 8 7 15। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 3। तो यह इस प्रकार से 3 बचे, यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 5, मतलब यहाँ लिखे दे रहे हैं 15 बटे 5। तो 5 से भाग देंगे, 5 तई 15, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ प्यारे दोस्तों, क्या, यक्स बराबर 3 और y बराबर 1, ये आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण हमको इसमें से y को विलुप्त करना है, मतलब y को गायब करना है, और यक्स का मान निकालना है। किसका निकालना है, यक्स का। तो लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। bx प्लस ay इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको किसको विलुप्त करना है, y को, इस y को। तो इसमें a नहीं है, इसमें b नहीं है, तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में किससे करते हैं, a से, और समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, a में समीकरण 1 में किससे, a से, और समीकरण इसमें किससे, b से गुणा करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर यक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। उसके बाद b से इसमें कराते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर यक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ देखिए सब प्लस में है, ये भी प्लस प्लस है, माइनस हमको विलुप्त इसे करना है तो ये प्लस प्लस है, तो किस पे समान चिन्ह है, तो घटाने पर, समान चिन्ह घटाने पर, असमान चिन्ह जोड़ने पर, तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। ये हमारा आएगा ए स्क्वायर यक्स
माइनस बी स्क्वायर यक्स बराबर 2a माइनस 3b। तो यहाँ से यक्स कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर लिखेंगे, ये ऊपर रहेगा 2a माइनस 3b अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, यक्स की वैल्यू। वाई को विलुप्त करके हमने यक्स का मान निकाल लिया। तो ये हमारा हमारा आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान यक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें y का मान निकालना है यक्स के पदों में, अर्थात y बराबर आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण 2xy बराबर 4x प्लस 3y। हम y को इधर लाते हैं, तो 2xy माइनस 3y बराबर ये 4x हो जाएगा। अब यहाँ y कॉमन होगा, क्या होगा, y कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 4x। अब यहाँ से y का मान निकालना है, y बराबर 4x अपान 2x माइनस 3। प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सवाल था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं y का मान यक्स के पदों में, y का मान यक्स के पदों में। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, हल कीजिए। यक्स प्लस वाई बराबर 8 और यक्स माइनस वाई बराबर प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसको हल करते हैं। हम इसके क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो सबसे पहले हम इसको पक्षांतर करते हैं, तो या लिखते हैं इसको यक्स प्लस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 1। यहाँ से यक्स माइनस वाई बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 समीकरण नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका, यक्स प्लस वाई बराबर 8, यक्स माइनस वाई बराबर -2। ये क्या है, यक्स भी बराबर है, वाई भी बराबर है। तो हम वाई को अगर विलुप्त करते हैं तो हम इसको लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। यक्स यक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 6। यक्स बराबर 6 अपान 2। अब इसको भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 ताई 6। तो यक्स का मान कितना आ गया, आपका यक्स का मान आ गया 3। अब इसे समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में यक्स बराबर 3 रखने पर। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 8, तो यहाँ 3 रख देते हैं, 3 प्लस वाई बराबर 8। तो वाई बराबर 8, 3 उधर जाएगा -3, तो वाई बराबर हो जाएगा 5। तो हमारा ये आ गया यक्स का मान 3 और वाई का मान 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हल कीजिए। √2x प्लस √3y बराबर 0। ये NCERT प्रश्न है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसे बराबर करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं √3x दिया है माइनस √8y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करते हैं, इसको बराबर करने के लिए अगर हम y को बराबर करते हैं तो इसमें हम गुणा कराएंगे √8 से और इसमें गुणा कराएंगे √3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में √8 और समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर, क्योंकि रूट में नहीं होगा तो अंदर गुणा के अंदर, इसमें रूट के अंदर वो गुणा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √8 और यहाँ हो जाएगा √3। तो इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा √8 दूनी 16 यक्स प्लस इसका कराएंगे तो ये √24 आ जाएगा वाई बराबर, ये 0 ही रहेगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से उसके बाद √3 से इसमें होगा तो √3 3 का 9 यक्स माइनस ये √24 वाई इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 4। अब इसको हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4x। अब ये क्या हो जाएगा, जोड़ने पर कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अगर ये प्लस प्लस होता तो घटाने पे लिखते, अगर माइनस माइनस होता तो भी घटाने पे लिखते। ये कट गया, ये इसका वर्गमूल आएगा 4x और इसका आएगा प्लस 3x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 0, यक्स बराबर 0/7 मतलब 0। तो यक्स का मान कितना आ गया, 0 आ गया। समीकरण 1 में यक्स बराबर 0 रखने पर।
अब क्या काम करते हैं, रख देते हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2 गुणे 0 प्लस √3y इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस √3y इक्वल टू 0। तो ये उसमें √3y इक्वल टू 0। तो y बराबर 0/√3 मतलब 0 आ गया। तो हमारा जो यक्स का मान होगा वो भी 0 होगा, y का मान होगा वो भी 0 होगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, हल कीजिए। हल कीजिए, क्या समीकरण आपका है, 3x माइनस 8y बराबर 3 और एक दिया है x बराबर 3y। ठीक है, तो ये आपका दिया है 11 नंबर, 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 8y बराबर 3, इसको पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो x माइनस 3y बराबर 0। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 किसी एक को बराबर करते हैं। अगर इसको बराबर करेंगे तो नीचे समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3x। इसे करते हैं तो ऊपर 3 से और नीचे 8 से करना पड़ेगा। तो इसी में करते हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो करते हैं यहाँ पे उस ऊपर वाला लिख लेते हैं, 3x माइनस 8y बराबर 3 समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कराते हैं तो 3x माइनस 3 3 का 9y बराबर 3 में 0 से समीकरण नंबर 3। समान चिन्ह है इसलिए लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस है ये प्लस है, 9 में से 8 घट जाएगा, केवल y आएगा, 3 0 3 आएगा। तो ये आपका आ गया y का मान 3 आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 8y बराबर 3। यहाँ 3x माइनस 8 गुणे 3 बराबर 0, 3x माइनस 24 बराबर, यहाँ पे 0 नहीं बल्कि 3 है, क्या है 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। 3x बराबर 3 प्लस 24, 3x बराबर 27 हो जाएगा, x बराबर 27/3, x बराबर 3 9 27। तो ये आपका मान आ गया x बराबर 9 और y बराबर 3। तो ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 9 y बराबर 3। 12 नंबर क्वेश्चन है, हल कीजिए। क्या हल करना है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, इसको 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये रहा दूसरा। ये आपका दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो समीकरण बराबर करते हैं, इस वाले को y 2y है, इसमें y है, तो इसमें समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, तो ये समीकरण 1 में 2 से करा देते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। फिर इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 को, 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ प्लस प्लस है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह नीचे के क्या होते हैं, बदल जाते हैं, माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा x आ जाएगा, और 10 में से 8 घटेगा 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, आप समीकरण 1 में x बराबर 2 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 4, तो वाई बराबर 5 में 4 गए 1, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका मान हो गया x बराबर 2 वाई बराबर 1, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है, x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा समीकरण है इसमें यक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दोनों समीकरण रहा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें किसी को बराबर नहीं करना है, क्या करना है, केवल एक वाई को या एक्स को विलुप्त करना है। तो यहाँ ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसी को क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, ये जुड़ेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में यहाँ प्लस लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जाएगा 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर जुड़ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर जुड़ जाएगा 2b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 कॉमन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से x बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया। अब इसको समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखने पर रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह इसे रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये उधर जाएगा पक्षांतर, तो y बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों प्लस में है, दोनों जाएगा तो कहीं में हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस। ये कट गया, बचा आपका y का मान कितना, ए बी। ये घटाया गया है, काटा नहीं गया है, ध्यान देना प्यारे दोस्तों। तो ये आपका आ गया x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर आ गया ए बी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं बराबर किसको करते हैं। इसमें करेंगे तो ये 2 से गुणा होगा, इसमें भी करेंगे तो इसमें भी 2 से, मतलब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 में करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में हम 2 से करा देते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 ताई 6y बराबर 18 दूनी 36। समीकरण नंबर इसको 3 मान लिया। और ये है आपका 4x प्लस 6y बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब ये क्या है, प्लस 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 है, सब में समान चिन्ह है, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब ये प्लस माइनस ये भी कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, मतलब यहाँ गया 0 बराबर ये 16 में 7 गए, 9 7 16, 3 2 में से 1 गए 1, मतलब ये आया आपका 19। कितना आया, 19। इधर क्या आया, 0, न यक्स आया न वाई आया, मतलब कि इसका मान निकालना संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। मतलब इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये इसको अगर आप करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला फार्मूला इसमें बैठेगा। इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब यह असंगत है, इसे हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका 14 नंबर हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा से यही क्वेश्चन आपका टफ है, और आपके जितने क्वेश्चन थे वो सब आसान थे। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में प्यारे बच्चों आ गया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा से ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा से ये अटपटा क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस रूट वाई। यदि इसका मतलब ये हुआ, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ x माइनस वाई बराबर 13 दिया है, और रूट x प्लस रूट वाई बराबर भी 13 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 13 लेने पर
इसको हम ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 को समीकरण 1 से, ठीक। तो यक्स माइनस वाई बराबर 13, ये रूट यक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, इसको 2 मान लेते हैं। तो यक्स माइनस वाई बराबर 13 लेने पर तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रूट में चेंज करते हैं। तो हम इसको रूट में लिखेंगे, रूट यक्स का होल स्क्वायर यक्स ही आएगा माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर 13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 13 दिया है। अब यहाँ से जो आएगा आपका, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में रूट यक्स प्लस रूट वाई और दूसरे में हो जाएगा रूट यक्स माइनस रूट वाई बराबर 13, ठीक है। ध्यान देना, हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा हमने कहा ना ये थोड़ा अटपटा है। अब यहाँ से हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है। ये सूत्र लगा दिया है। अब हमने क्या किया है, समीकरण 2 से रूट यक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 रखने पर, समीकरण 2 में यहाँ देखिए 13 दिया है इसके बराबर, तो यहाँ 13 रख देंगे। तो हो जाएगा 13 गुणे रूट यक्स माइनस रूट वाई बराबर 13। तो ये हो जाएगा आपका रूट यक्स माइनस रूट वाई बराबर 13/13, कट जाएगा मतलब 1 आ गया। तो रूट यक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 3 और 2 को सॉल्व करने पर यहाँ जो आपका 2 है ये रूट वाला और ये रूट वाला, ठीक है, दोनों के लेंगे। तो समीकरण 2 व 3 से तो यहाँ पे लिखेंगे रूट यक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 2 है। फिर रूट यक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 3 है। बराबर है वाई, यक्स भी बराबर है, प्लस माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 रूट यक्स इक्वल टू 13×1 = 14। तो रूट यक्स इक्वल टू 14/2 मतलब 7 आ गया। यहाँ से समझिए, रूट यक्स बराबर 7 अगर आया है तो ये यक्स का मान चाहिए हमको, रूट यक्स का नहीं। तो हम दोनों क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो रूट यक्स का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा यक्स बराबर 7×7 = 49। तो यक्स का मान कितना आ गया, 49 आ गया, 49। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यक्स बराबर 49 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रूट यक्स या समीकरण 1 आपका है यक्स माइनस वाई बराबर 13। तो यहाँ रख देंगे 49 माइनस वाई बराबर 13, उधर जाएगा ये, तो माइनस वाई बराबर 13 माइनस 49। तो ये माइनस वाई इक्वल टू 9 में से 3 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, माइनस 36। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया, 36। तो प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा आप प्रश्नावली 3C, ठीक है। 3 भी खत्म हो गया आपका, 3A खत्म हो गया। ये देखिए, ये आपका यक्स बराबर 49 और वाई बराबर 36, ये आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।